नमस्कार साथियों, देव एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ट्रेन संबंधित प्रश्नों का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज हम 2 रेलगाड़ियां संबंधित प्रश्नों के सॉल्व करेंगे। फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, पहले मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, ये है रिलेटिव स्पीड। जैसे जब कभी 2 ट्रेन संबंधित प्रश्न आते हैं और उसमें तब हम रिलेटिव स्पीड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कभी 2 ट्रेन की स्पीड का कंपैरिजन करने पर जो स्पीड निकलेगी वो रिलेटिव स्पीड कहलाता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब सेम डायरेक्शन में हो तो हम स्पीड को घटा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक ये ट्रेन है, ये आपका एक पहला ट्रेन है ए और आपका ट्रेन बी, ये दोनों जा रही सेम डायरेक्शन में। ये भी ए भी आपका इधर जा रही है सेम डायरेक्शन में, बी भी इधर जा रही है। दोनों का स्पीड दे रखा है, एक का 54 मान लेते हैं 54 किमी पर आवर, एक का 72 किमी पर आवर। तो हम इसमें जो स्पीड दे रखा है, स्पीड का जो कंपैरिजन निकालेंगे हम, तो 72 माइनस 44 करेंगे हम, तो यहाँ पे 18 किमी आवर बच रहा है। ये जो निकला है इसको हम रिलेटिव स्पीड कहेंगे। ये सेम डायरेक्शन की हो गई। अब हम बात करते हैं जब हम अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। इसमें अब एक ट्रेन लेते हैं एग्जांपल में, ट्रेन ए, और ये ट्रेन इधर जा रही है और ये एक इधर से ट्रेन आ रही है, इधर से। ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, अपोजिट हो गया। ये आपका बी है, ये माना कि आपका 36 किमी आवर की रफ्तार से आ रही है ये डायरेक्शन में, और ये आपका ए जो है ये 42 किमी घंटे के आवर में जा रही है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। तो ये जो जब भी डायरेक्शन में अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रही हो तो उसका स्पीड जो है हमेशा ऐड होगा। तो यहाँ पे आप 42 और 36 करेंगे तो 8 और 7 किमी आवर, ये हमारा रिलेटिव स्पीड निकला है। इसी को हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पहला प्रश्न लेते हैं। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न है, आप इसमें देख सकते हैं कि 2 रेलगाड़ी जिनकी चाल क्रमशः 54 किमी घंटा है एवं 72 किमी घंटा है, एक ही दिशा में, यहाँ पे एक ही दिशा में जा रही है, दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि कितनी देर में पार करेगी पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को, ठीक है। तो दोस्तों, पहले जो फॉर्मूला होता है इसका हम पे वो लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अब मैं जो बताया जा रहा है कि सेम डायरेक्शन में 2 ट्रेन है, तो हम चलिए पहले थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं इसका। ये आपका पहली ट्रेन हो गया, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, जो कि आपका 54 किमी आवर की स्पीड से चल रही है। और इसका जो स्पीड है, डिस्टेंस जो इसका 100 मीटर है। 100 मीटर हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। और आपका दूसरी ट्रेन जो है, दूसरा ट्रेन हम ले लिए, ये भी यही डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपका 72 किमी घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है, यानी जो ट्रेन दूसरी ट्रेन का लेंथ जो है वो 80 मीटर है, ठीक है। इसको बताया जा रहा है कि जो दूसरी ट्रेन है पहली ट्रेन को
कितनी देर में पार करेगी, तो यानी जो हमको यहाँ निकालना है वो टाइम निकालना यानी समय निकालना है। ठीक है, ये हो गई। उससे पहले हम रिलेटिव स्पीड को निकालेंगे। यहाँ जो आपका रिलेटिव स्पीड है ये हम निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड जो होगी आपका स्पीड v1 माइनस v2, ये आपका फॉर्मूला हो गया है। लेकिन आप ये नहीं कि मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो वैसा नहीं लिखना है, जो बड़ा है वैसे लिखेंगे शुरुआत। ठीक है, 54 आपका जो यहाँ पे बच रहा है 18 किमी आवर, ये हो गई। आपका समय पूछ रहा है, तो जो यहाँ पे लिखे हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, फिर से हम एक बार लिख देते हैं दूरी बटा समय। चाल हमारा 18 किमी आ गया है। ठीक है, 5/18 से हम इसको काटना है। डिस्टेंस हमारा हो गया है, डिस्टेंस भी हमेशा ऐड होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो डिस्टेंस है आपका, ये तो आपका चाल निकल गया, और आपका डिस्टेंस जो है ये भी पहली ट्रेन यानी 100 मीटर और 80 मीटर यानी 180 मीटर आपका निकला है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, तो आपका जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो 180 आ गया है, और समय आपका समय रहने देते हैं। चलिए इसको काटते हैं। तो 18 कट गया। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से काटते हैं तो कितना जा रहा है, 5 तिया 15 और 6 पचे 30 यानी 36 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है समय बराबर 36 सेकेंड, ये आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से जैसे आप इसको थोड़ा लगता नहीं समझ पा रहे, तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट में आपको समझा दे रहा हूँ। जो अगर हम समय बराबर लिखते हैं तो दूरी बटा चाल होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से शॉर्ट में कर दिया है। जो आपका इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो समय इधर जाएगा, फिर ये 36 का 36, तो इसलिए समय बराबर ये आपका जो फार्मूला है यही बेसिस पर रहेगा। ठीक है, तो आपको बस इतना माइंड में बिठा लेना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, जो जिसका पूछा है बस इतना ही रखिए, वहाँ पर बिठा दीजिए और काट पीट करके इसको आंसर ले आइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न है आपका, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 54 किमी घंटा की चाल से आती 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी, जबकि रेलगाड़ी की चाल 72 किमी घंटा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहली जो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी 100 मीटर की है। ठीक है, जो 54 किमी की रफ्तार से चल रही है, और क्या बोल रहे हैं, विपरीत दिशा से फिर एक आ रही है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे 72 होगा, 72। ठीक है, 54 किमी घंटा की चाल से आती 75 मीटर, ये अपोजिट में जाएगा। ये हमारा जो अपोजिट में आ रहा है, ठीक है, 75 मीटर वाला, 75 मीटर का जो आ रहा है, इसकी स्पीड दे रखा है 54 किमी घंटा। ठीक है, इसका जो क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की दिशा में 54 किमी घंटा की चाल से आती लंबी रेलगाड़ी कितने देर में पार करेगी, इसमें भी टाइम पूछ रहा है, टाइम। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। कितना आ रहा है, 72 माइनस 54 यानी 18 किमी आवर। ठीक है, इसका डिस्टेंस हम भी कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस हमारा हो गया 100 प्लस 75 बराबर 175 मीटर। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को
पीछे करके ज़रूर रिपीट करके देखें आप, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल इसका निकल के आ रहा है 18, ठीक है। इसको हम 18 करेंगे, डिस्टेंस हमारा 175, समय रहने देंगे, ठीक है। 18 कट गया, ये आपका देखिए 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 2 कितना आ जा रहा है हमारा आंसर 6 पंचे सॉरी इसमें एक सेकेंड सॉरी दोस्तों, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसमें यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है वो आपका विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा, विपरीत दिशा के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जब भी हो तो उसे ऐड करना होता है। तो ऐड करेंगे तो 72 प्लस जो है आपका 54, ये आपका हो जा रहा है यानी कितना आपका ये हो जा रहा है, कहाँ गया 72 और 54 यानी 126 हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत कर दिए हैं, इसको हम फिर से करेंगे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका 126 आया है तो 5/18 होगा, 18 27 26 18 से हम काटेंगे 60 टाइम में तो ये आपका चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो 175 प्लस समय बराबर है ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब 35 मतलब 35 बच रहा है, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ से कर लेते हैं, इसलिए समय बराबर 175 35, इसको हम जब काटेंगे तो 5/12 में कट जाएगी, ठीक है। करके देख लीजिएगा 5 सेकेंड इसका जो आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम, इसका 5 आंसर आएगा अगर हम इस ढंग से काटते हैं तो। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में आप देख सकते हैं एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किमी घंटा की गति से चल रही है, किसी स्तंभ को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। इसमें टाइम पूछ रहा है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक रेल का फिगर बनाता हूँ। ये 100 मीटर का है, ठीक है। ये 50 किमी घंटा की गति से चल रही है, यानी 50 किलोमीटर आवर, ठीक है, चल रही है। कोई यहाँ पे स्तंभ है, ठीक है, या बिजली का खंभा जो भी बोले, ठीक है। ये इसको जब पार करता है तो कितना टाइम में पार करता है, ये टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका चाल दे रखा है 50 किमी, ठीक है। 5/18 जो इसका है वो लिखना है हमें। उसके बाद आपका डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर, समय पूछा है, ठीक है। हम यहाँ से तुरंत काट लेते हैं, 50 दूनी 100, ठीक है। और फिर इसके बाद ये हो गया, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 18 दूनी 36 और इधर जो हो गया, इसलिए समय बराबर 36 बराबर 5। इसको हम जब काटते हैं तो 7 बचे 35 और यहाँ पे 1 बच गया, और उसके बाद जो डेसिमल करके 5 दूनी 10 सेकेंड आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन ए आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। ये आंसर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में ये लास्ट प्रश्न था। मैं अगले वीडियो में आऊँगा और नए प्रश्नों के साथ। चलिए धन्यवाद।